अरे अरे वो कहाँ है जो गाना गाते गाते दरवाजा खोलती है? डोलती है? कौन डोलती है पापा? अरे डोलती नहीं, खोलती है। हम काहे का तुमसे बता रहे हैं? अरे तुमसे बात करना तो लोहे के चने चबाने के बराबर है ना। नहीं समझी, कोई बात नहीं, कोई बात। चलो दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा। तो क्या हो गया? अजीबोगरीब तरह से काहे हंस रही है? अरे हमको मालूम होता तो हम इसके साथ हंस नहीं रहे होते। तुम काहे हंस रही हो भाई? ओ मम्मा बताती हूँ। वो अपने मोहल्ले में वो कंप्यूटर टीचर है ना, माधुरी सिन्हा, आज उनको एक लड़के ने देख के सीटी बजाई। आयो दत्ता, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो बहुत गलत बात है। काहे को हंस रहे तुम इसके अंदर? बता। डैडी आगे तो सुनिए। कंप्यूटर टीचर जोर से चिल्लाई और बोली, ओए पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल ऐसा क्लिक मारूंगी कि दुनिया से डिलीट होके सीधा कबर में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। इसका तो लूप लग गया ऐसा हंसी का। लेकिन सीरियस बात बताएं भाई, ये जो छेड़खानी है ना, ये बहुत बहुत परेशान कर रहा है पूरे समाज को, और ये हो रहा है पूरे देश में हो रहा है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब अरे कहाँ जा रहे हैं? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। ये लो। आवाज इसको नहीं आ रही होगी और उसको बोल रही आवाज क्यों नहीं आ रही? पता नहीं कौन था। हाँ। कुछ बोला ही नहीं। ओहो अच्छा। दीदी मारे को लागे से कि आपको ना फोन वोन उठाना ही नहीं चाहिए। करेक्ट दीदी, मुझे चाहे हेलो हेलो, अबे हेलो, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है? काजल, तू भी मेरी तरह ऊंचा सुनने लगी है क्या? बापू कोई बोल नहीं रहा था, मारे को तो लागे से किसी की बदमाशी से। ऐसे कॉल्स को ना क्रैंक कॉल कहते हैं। आयो दत्ता, तुम्हारा मतलब है छेड़खानी? लेकिन हमारे घर पे ये किसका फोन हो सकता है? अरे दरवाजे की घंटी नहीं है, फोन की घंटी बजी है। आई नो डैडी, अब मैं उठाती हूँ। इसके लिए भी उतना ही चिल्लाओगी? हेलो, हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप जब बोलेंगे मैं तब आपसे मिलने आ जाऊंगी। वो कौन था जो बार बार लैंडलाइन पे फोन कर रहा था और काट रहा था? जब दूसरों ने फोन उठाया तो बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब तुमने फोन उठाया तो बात कर ली। डैडी बस ऐसे ही, कोई खास नहीं। अच्छा, यानी कि कोई आम था। क्या हम जान सकते हैं कि उस आम का नाम क्या था? डैडी, माना कि मेरे पास दिमाग थोड़ा सा कम है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आम, अमरूद, सेब, नाशपाती, पपीता कॉल नहीं किया करते। वाह। आयो दत्ता, सीधे सीधे काहे नहीं बताती कि किसने फोन किया था? क्या वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? हाँ, नहीं, वो एक्चुअली। उम्र क्या है उसकी? उम्र जानकर आप लोग क्या करेंगे? आयो दत्ता, अब माँ बाप को इतना भी हक नहीं कि वो लड़के की उम्र के बारे में जाने। पर मैंने तो उनसे उनकी उम्र पूछी ही नहीं। अरे पर दिखने में कितने का लगता है? यही कुछ 65-70 साल। 65? 70 के भी हो सकते हैं, 60 के भी हो सकते हैं। मैंने उनका बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी ना देखा है। क्या हम जान सकते हैं तुमको ये
65 साल के नौजवान दोस्त कहाँ मिले? डैडी, हाँ, दरअसल मेरी एक फ्रेंड को वृद्धाश्रम पर रिसर्च वर्क करना था, तो मैं भी उसके साथ चली गई और वहाँ मेरी मुलाकात एक श्रीवास्तव दादाजी से हुई और उनसे मेरी दोस्ती हो गई। उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है और मेरी ही उम्र की उनकी एक पोती भी है और वो मुझे अपनी पोती की तरह ही मानते हैं। लेकिन तुम्हारे ये श्रीवास्तव दादाजी तुमको मोबाइल पे फोन काहे नहीं किए? बार बार लैंडलाइन पे फोन काहे कर रहे थे? ओफो डैडी, मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए वो लैंडलाइन पर कॉल कर रहे थे और ब्लैंक कॉल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि मेरे घर वालों को अगर ये पता चल गया कि मैं किसी अनजान दादाजी से बात कर रही हूँ तो उनकी ये फ्रेंडशिप भी ना टूट जाए और वो फिर से अकेले ना पड़ जाए। तुम्हारे उस दादाजी ने बताया कि उनके परिवार में और कौन कौन है? बताया ना, बेटा, बहू, पोती और डैडी, बनारस में उनके बेटे का अच्छा खासा बिजनेस भी है, लेकिन उनके बेटे ने उनको घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम में डाल दिया है। हम आज ही जाएंगे और उनको अपने घर लेकर आएंगे और उनका आज का दिन स्पेशल बनाएंगे। चलो हमारे साथ। वाओ डैडी। बहुत दिनों के बाद आज किसी परिवार के साथ बैठने का मौका मिला है। आपके पूरे परिवार के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारा पूरा परिवार नहीं है हमारी तीनों बेटियां, छोटी, मीनाक्षी, राधिका, अभी तो वो लोग अपने अपने काम से बाहर गई हुई हैं। नाश्ता कीजिए। पत्नी जब जिंदा थी तब इसी तरह नाश्ता बनाकर लाया करती थी मेरे लिए। बहुत सालों के बाद आज घर का खाना खाने को मिला। बड़ा अच्छा लगा। वैसे आपका बेटा क्या करता है? गोल चौक पर आपने श्रीवास्तव साड़ी सेंटर तो जरूर देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा सर। वो मैंने ही खोला था। आज मेरा बेटा कुलदीप उसे चला रहा है। बनारस में आपका खुद का घर है, इतना बड़ा बिजनेस भी है, फिर भी आप वृद्धाश्रम में। बेटे, किससे शिकायत करें हम? कमाल है, जिस बच्चे को माँ बाप पैदा करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, उसे दुनियादारी सिखाते हैं, उसे सब कुछ देते हैं। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझकर वृद्धाश्रम में डाल देता है। अब तो ये दर्द सिर्फ अकेला मेरा नहीं है, अभी तो ये घर घर की कहानी है। बच्चों के चेहरे पर खुशी है और माँ बाप की आंखों में पानी है। मैंने अपनी कहानी सुनाकर आप सब लोगों को दुखी कर दिया। ऐसा करता हूं, गोल चौक पर मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं, उन सब से मिल ही लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ स्वीटी बेटा, दादाजी को अपने साथ ले जाओ। हाँ, जहां भी जाना चाहे उनके साथ रहो। जी डैडी जी। हमको एक्चुअली ऑफिस जाना है तो हम इसलिए साथ नहीं चल पाएंगे। खुशी रहो बेटा। हाँ? आनंद माथुर आप ही हैं, है कि नहीं? हाँ हम ही हैं आनंद माथुर। लेकिन माजरा क्या है, आप क्यों आए वो तो बताइए। कुलदीप श्रीवास्तव ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है कि आपने वृद्धाश्रम से उनके पिताजी का किडनैप करवाया है और उसका सबूत वृद्धाश्रम के बाहर मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मौजूद है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये गलत है। बल्कि श्रीवास्तव जी तो आज हमारे घर पर मेहमान के तौर पे आए थे। हाँ, फिर उसके बाद हमारी बेटी स्वीटी उनको गोल चौक घुमाने के लिए ले गई है। अच्छा, सच बोल रहे हैं या गोल चौक का किस्सा बनाकर हमारी बात को यूं गोल करके उड़ा रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप चाहें तो अभी फोन घुमा के हम अपनी बेटी से आपकी बात करा देते हैं, जो श्रीवास्तव जी के साथी है। हाँ करवाइए। हाँ हाँ, लीजिए, मिल लीजिए। इनका फोन है। हेलो। अच्छा बीना। अरे ये फोन क्या स्वीटी घर छोड़ गई है? हाँ। हे राम। अच्छा
हो दादा, ये पूछने के लिए फोन किया था का? अरे हमारी बेटी फोन तो घर पे छोड़ गई है। आप एक काम क्यों नहीं करते, हमारे साथ घर चलिए और थोड़ी देर वहां पर रुकिए। थोड़ी देर में स्वीटी आ जाएगी और साथ में श्रीवास्तव जी भी आ जाएंगे, तो वहीं पे सब मामला सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए घर चलिए। देखिए 2 घंटे में 4 चाय पी चुके हैं हम, मगर आपकी बेटी अभी तक नहीं आई। एक चाय और पी लीजिए ना, हो सकता है तब तक लौट आए। अरे अरे अरे, हाँ? एक एक करके आपने इस पुलिस वाले को 4 कप चाय पिला दिया है। समझाइए इसे, इतनी चाय पिएगा ना तो डायबिटीज हो जाएगी। अरे अगर डायबिटीज हो गई तो कौन सा ये दवाइयों के लिए हमसे पैसा मांगने वाले हैं। तुम चुप रहो ना 2 मिनट। सर एक चाय और हो जाए क्या? अरे बीना, एक चाय और लाओ भाई। हाँ जी जी। अरे इतनी चाय पियेंगे तो हमें डायबिटीज नहीं हो जाएगी का, है कि नहीं? अरे इन्होंने कहां से सुन लिया? नहीं कहां से, क्यों होगी? वैसे भी आजकल हर बीमारी का इलाज है सर। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? आपकी चाय। डायबिटीज का तो इलाज है ना सर? बिल्कुल है, आप आंख मूंद कर पी जाइए, हम कह रहे हैं। अच्छा हाँ। काहे को डर रहा है सब बिना मतलब? क्या हुआ? ओए दादा, क्या हुआ? इन्होंने हमको आंख बंद कर चाय पीने के लिए बोला है और हमने इनकी बात मानकर अपना मुंह जला लिया। जला दिया? क्या जला दिया? अरे आप काहे टेंशन ले रहे हैं सर? देखिए जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही आप चाय फूक फूक के पी जाइए। ओए दादा, हमारी बिटिया आ गई स्वीटी। अरे आ गई। श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? वो तो मेरे साथ गंगा घाट पर ही थे। एक्चुअली मैं उनके लिए कुल्हड़ वाली चाय लेने गई थी और जब वापस आए तो दादाजी वहां से गायब थे। का? हाँ, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, अगल बगल में भी पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ओह अच्छा, इसका मतलब आपने उनको गंगा घाट से अगवा कर गायब करवा दिया है। ओए दादा, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अरे बहुत चाय पिलाई है ना आपने हमको, अब हम आपको चाय पिलाएंगे अपने पुलिस स्टेशन में, है कि नहीं? आप हमारी लेकिन बात तो सुनिए। अरे सुनेंगे काहे नहीं, लेकिन आपके घर में नहीं, अपने पुलिस स्टेशन में। चलिए हमारे साथ। अरे आइए चलिए। आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारे जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए यही बात इनको कानून के सामने साबित करनी पड़ेगी। अब चलिए आइए। अरे बीना श्रीवास्तव जी के बेटे, अब कुलदीप को बताना कि सच्चाई क्या है। कुलदीप श्रीवास्तव मेरा ही नाम है, किस लिए बुलाया मुझे आप? वृद्धाश्रम वाले लोगों को लगता है कि हमारे डैडी ने आपके पापा को किडनैप किया है, इसीलिए उन्होंने आपसे बोलकर हमारे डैडी के खिलाफ पुलिस केस करा दिया है। तो जबकि असली कहानी तो ये है कि हम लोगों ने ही आपके पापा को अपने घर खाने पर इनवाइट किया था और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और आपका बचपन का वो वाला किस्सा भी बताया जब आपने अपने नाक में छना डाल लिया था और फिर तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था। और डॉक्टर ने जैसे ही मेरे पीठ पे एक मुक्का मारा था, वैसे ही वो चना छट से मेरे नाक से निकल गया था। बहुत जोर से मारा होगा ना? हाँ बहुत जोर से, इतना जोर से कि मैं मुंह के बल गिर गया था। बहुत अच्छा किया। दरअसल आज आपके पिताजी मेरे साथ गंगा घाट पर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गए थे और फिर अचानक से वहां से गायब हो गए। इसी कारण वृद्धाश्रम वालों ने हमारे डैडी के खिलाफ पुलिस केस कर दिया। तो मैं जाऊं, मेरे बिजनेस का टाइम हो रहा है। अब आप हमारी पूरी बात तो सुनकर जाइए। हाँ। देखिए इस टाइम दुकान पे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, देरी होगी तो मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा। आई एम सॉरी। कुलदीप जी सुनिए, कुलदीप जी एक मिनट, हमारी बात तो सुनकर जाइए। नाके से कि इस कुलदीप को ना अपने पापा से बिल्कुल भी लगाव ना है, तभी तो बनारस में रहते हुए भी इसने अपने पापा को वृद्धाश्रम में डाल दिया। बिल्कुल सही कह रही है काजल, कुलदीप को सिर्फ अपने बिजनेस और पैसे से प्यार है, अपने पापा से नहीं। ये मम्मी का फोन से। जल्दी उठा, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी शायद। हेलो
हाँ मम्मी। क्या? ठीक से। क्या हुआ? दीदी जरा पुलिस स्टेशन चलते हैं। जल्दी चलिए। हवलदार, आनंद माथुर को छोड़ दो। अब ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक प्रकार से देख परख लीजिए। देखिए, मैंने इन पर 3rd डिग्री तो क्या, 1st डिग्री का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जिस कंडीशन में इसको लेकर आया था उसी कंडीशन में वापस कर रहा हूं, है कि नहीं? श्रीवास्तव जी ने अपना बयान देकर ना सिर्फ आपकी बेगुनाही का सबूत पेश किया है, बल्कि आप लोगों की बहुत तारीफ भी की है। दादाजी, जब मैं आपके लिए चाय लेने गई थी तब आप कहाँ चले गए थे? मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास बैठा बातें कर रहा था, तभी उसे अचानक पसीना आने लगा और सीने में भी दर्द होने लगा, तो मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में सुबह से शाम हो गई। तब मुझे याद आया कि मेरी वो डायरी जिसमें मैं सब नंबर लिख कर रखता था, वो तुम्हारे घर छूट गई थी। नहीं, आपने जो भी काम किया वो बहुत नेक काम था। अगर आप उस वक्त अपने दोस्त का सहारा नहीं बनते तो शायद उन्हें कोई और सहारा भी नहीं देता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आज एक बेगुनाह आम आदमी को पुलिस के चक्कर में पड़ने से जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम बहुत नाराज हैं। हम अपना गुस्सा वही निकालेंगे जिस पर निकालना चाहिए। किस पर? उसी पर जिसकी वजह से आज हम लॉकअप में बंद हुए हैं। हमको मालूम था तुम जरूर आओगे। ये डायलॉग बहुत सारी फिल्मों में सुना होगा ना। ये डायलॉग सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, ये बताने के लिए यहाँ पे बुलाया कि वो हम ही हैं जिस पर तुम्हारे पापा को किडनैप करने का इल्जाम लगाया गया। ये बात तो तुम मुझे फोन पे ही बता सकते थे, खामखा मेरा टाइम वेस्ट किया। लेकिन ये बताने के लिए हमने नहीं बुलाया था। मुझे अपनी दुकान पर जाना है, मेरा टाइम मत वेस्ट करो और जो बोलना है जल्दी बोलो। नहीं, अभी कहना नहीं है, अभी तो करना है। करना है? क्या करना है? वही जो हमने नहीं किया, लेकिन उसका इल्जाम हम पर आया। लेकिन अब हम करेंगे, लेकिन इल्जाम हम पर नहीं आएगा। पूछो क्या? क्या? किडनैप। पूछो कैसे? कैसे? चला? श्रीवास्तव जी, आपके कुछ विरोधी व्यापारियों ने आपके बेटे कुलदीप को किडनैप करवा लिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जैसे भी हो, मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए। देखिए, लेकिन उसको छोड़ने के बदले में वो आपकी आधी जायदाद मांग रहे हैं। अरे आधी तो क्या, मैं पूरी जायदाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। काजल, कुछ सुना तुमने? जिस बाप को बोझ समझकर तुमने घर से बाहर निकाल दिया था, जिस बाप को तुमने वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर कर दिया था, वही बाप आज तुम्हारे जीवन के बदले में अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। अरे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान को बाद में पूजो, पहले मां बाप की पूजा करो। और तुमने क्या किया? माफ कर दीजिए पिताजी, तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ए जी, सुबह का खुला जानवर अगर शाम को खूंटे पर आ जाए ना तो उसे खुला नहीं कहते। क्या कहावत बोल रही हो? वो ऐसा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जानवर वगैरह कहां से? सब वक्त में तुम कुछ भी उल्टा। चुप रहो थोड़ा। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं भाई, हम तो अपने बच्चों से भी हमेशा कहा करते हैं कि हमेशा अपनी आंखें खुली रखो ताकि किसी और को खोलने की जरूरत ना पड़े। हाँ। कुलदीप जी,
आज तो इन सब ने आपको माफ कर दिया, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जावे। चलिए पिताजी, हम अपने घर चलें। तुम लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, हाथ मत जोड़िए ऐसे। अरे हमारा कोई एहसान नहीं है यहाँ पर, बल्कि हमारा तो यही मानना है कि बड़े बुजुर्गों की हमेशा कदर करनी चाहिए, उनको पूरे आदर सम्मान के साथ ही अपने साथ रखना चाहिए। अरे भाई, कुलदीप को बहुत सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया है, आओ। भाई कुलदीप ने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन अगर आप में से कोई कुलदीप है तो इसी वक्त अपनी गलती सुधार ले, है ना? हाँ।